नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया पर बहुत सुना होगा, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी है और रहस्य चक्र हिली। क्या ये सच में काम करती है या बस एक मिथक है? क्या ये सच में अस्तित्व रखती है या बस एक नया आध्यात्मिक फैशन है? खासकर जनरेशन जेड, जिसे हम जेन जी के नाम से जानते हैं, जो हर चीज को तर्क और अनुभव से देखती है। तर्क, लॉजिक और अनुभव तीनों के मेल से चीजों को परखती है। तो चलिए सच्चाई जानते हैं। क्या है चक्र हीलिंग, इसका विज्ञान क्या है, क्या कहता है और इसे कैसे जिया जाए। चक्र यानी एनर्जी सेंटर्स। चक्र का अर्थ है घूमता हुआ ऊर्जा चक्र। योग दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ये चक्र हमारे माइंड, बॉडी और इमोशंस को नियंत्रित करते हैं। जब ये ऊर्जा केंद्र संतुलित रहते हैं, हमें शांति, आत्मविश्वास और क्लैरिटी महसूस होती है। हम स्वस्थ, प्रसन्न और जागरूक रहते हैं। लेकिन जब इनमें ब्लॉकेज आता है, अवरोध आता है, तो हम तनावग्रस्त, बेचैन या दिशा विहीन महसूस करते हैं। अब चलिए एक एक करके इन 7 चक्रों को समझते हैं और जानते हैं कि इन्हें हील करने के सरल तरीके क्या है। फिर से एक सवाल आता है, क्या ये सब साइंटिफिक है या बस बिलीफ है? देखिए, अगर आप साइंस की लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो एनर्जी सेंटर्स का मतलब हमारे नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और इमोशंस का कोऑर्डिनेशन होता है। जब आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम करते हैं तो ये सिस्टम नेचुरली बैलेंस होता है, एंग्जाइटी कम होता है और फोकस बढ़ता है और आप ज्यादा ग्राउंडेड महसूस करते हैं। यही प्रोसेस योगिक भाषा में चक्रा हीलिंग कहलाती है। तो ये जादू नहीं है, बल्कि माइंड बॉडी अलाइनमेंट की प्रक्रिया है। जेन-ज़ी के लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ अटेंशन, इमोशंस और एनर्जी हर दिन बिखर जाती है। चक्र हीलिंग हमें अपने अंदर वापस लौटना सिखाती है, अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से रिकनेक्ट करती है। इस तरह से ये इनर रिचार्ज सिस्टम है। तो अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, हर एक चक्र पर ध्यान करें। धीरे धीरे आप खुद बदलाव महसूस करें। ध्यान के जरिए आपको जवाब मिलेगा कि चक्रा हीलिंग रियल है या मिथ है। सच्चाई यह है, चक्रा हीलिंग एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, इमोशंस को ध्यान के जरिए संतुलित करने में मदद करता है। ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम आपके श्वास, ध्यान और आसन करने से, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इससे आपका पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो शरीर को गहराई से रिलैक्स और हील करता है। यही योगिक भाषा में चक्रों का संतुलन कहलाता है। इसीलिए यह न तो एक मिथ है और न केवल साइंस, बल्कि दोनों का सुंदर मेल है। तो शुरू करते हैं पहले मूलाधार चक्र से, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी के नीचे का भाग होता है। इसे पृथ्वी तत्व का माना जाता है और इसे सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व के भावना से जोड़ा जाता है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो जेन-ज़ी की समस्याओं में एक ऐसी समस्या आती है जैसे असुरक्षा या डर लगना, भविष्य की चिंता सताना, लगातार अस्थिरता। ये समस्या इस चक्र का इम्बैलेंस दर्शाती है। इसे हील करने के लिए हमें ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना पड़ता है। हमें धरती पर नंगे पैर चलना पड़ता है। ऐसे करने से ये चक्र धीरे धीरे संतुलित होता है। भावना करनी चाहिए कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं पृथ्वी पर स्थिर हूँ। इसे लाल रोशनी से जोड़ा जाता है, रेड कलर से जोड़ा जाता है। तो रेड कलर का विजुअलाइजेशन और लाल रोशनी की कल्पना करें जो नीचे से ऊपर तक फैल रही है। आसन में आप ताड़ासन, वीरभद्रासन या वृक्षासन भी कर सकते हैं। आप लाल रंग के फल, सब्जियां खा सकते हैं, जैसे बीटरूट और स्ट्रॉबेरी। तो मूलाधार एक आधार है और ये समस्त चक्रों का आधार है, इसीलिए मूलाधार का बैलेंस होना अनिवार्य। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र कहते हैं। इसका स्थान ठीक नाभि के नीचे होता है, जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट है। ये जल तत्व का है। इसे हम रचनात्मकता, आनंद और भावनात्मक प्रवाह से जोड़ते हैं। बैलेंस होने का मतलब यह है कि हमारे अंदर रचनात्मक क्रिया, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस आ जाता है। हम अपने काम में आनंद लेते हैं। अगर ये चक्र इम्बैलेंस हुआ तो इमोशनली प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है
और ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति गिल्ट महसूस करता है। इसको पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए हम वाटर मेडिटेशन करते हैं, मतलब पानी के पास बैठकर हम सांसों पर ध्यान लगाते। हम यह कल्पना करते हैं कि मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ और मैं क्रिएटिव हूँ, मैं सृजनशील हूँ। कलर विजुअलाइजेशन में हम नारंगी रोशनी पर विजुअलाइज करते हैं। ये नारंगी रोशनी शरीर से बाहर बहती हुई हम ध्यान में देखते हैं। आसन में भुजंगासन, बुद्ध कोणासन, नटराजासन, ये आसन हम करते हैं। इससे क्या होता है, ये चक्रा हील होता है। सेकंड चक्रा जो साक्रल चक्र है, ये भावनाओं को बहने देता है। इसलिए आपको भी आपके अंदर की भावनाओं को बहने देना चाहिए। ये कलात्मकता दर्शाता है, जैसे नृत्य, पेंटिंग, संगीत आदि। जिसका झुकाव कलात्मक है वो पेंटिंग का प्रयास करे, प्रैक्टिस करे, संगीत की शिक्षा ले। इससे ये चक्र हील होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्र के नाम से जानते हैं। इसका स्थान नाभि के थोड़े से ऊपर पेट के मध्य भाग में होता है, जिसका तत्व अग्नि तत्व है। ये चक्र अगर बैलेंस है तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत होगा, आपकी इच्छा शक्ति प्रचंड होगी और आप डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग होंगे। ये बैलेंस चक्र होने से आपकी निर्णय क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। मगर मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है तो आपके अंदर सेल्फ डाउट होगा, आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे, आपके अंदर हमेशा यह भावना होगी कि ये कुछ उचित नहीं है, इट इज नॉट गुड इनफ। तो इसकी भावना इस चक्र के इम्बैलेंस होने से होता है। इसे हील करने के लिए अगर कपालभाति करेंगे तो शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है और कपालभाति से शरीर हीट होने लगता है। हम ये सोच सकते हैं कि मैं सक्षम हूँ और मेरी शक्ति असीम है, जिससे ये चक्र धीरे धीरे हील होता है। ये चक्र सुनहरी पीली रोशनी को दर्शाता है। ये चक्र सुनहरी पीले कलर को दर्शाता है। इसलिए कलर विजुअलाइजेशन के वक्त आप ऐसा महसूस करिए कि आपके आसपास सुनहरी पीली रोशनी पेट से बाहर जा रही है या फिर चमक रही है। आसन में आप नौकासन, धनुरासन, सूर्य नमस्कार आदि कर सकते हैं, जिससे ये चक्र हील होता है। आप बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्यादा काम न करें, बल्कि उस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड करें और छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करें और हमेशा स्वयं पर भरोसा रखें। पांचवा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र कहते हैं। ये हृदय के मध्य भाग में होता है। इसका तत्व वायु तत्व है। ये हमेशा अगर बैलेंस रहा तो प्रेम, करुणा, क्षमा मनुष्य के अंदर होती है। तो प्रेम, करुणा, क्षमा जहाँ होती है वही अनाहत चक्र बैलेंस होता है। इम्बैलेंस होने से हार्ट ब्रेक्स, ये अकेलापन, इमोशनल बर्नआउट ऐसी समस्याएं आती है। जब अकेलापन महसूस होता है, हार्ट ब्रेक्स महसूस होते हैं, तो समझ लीजिए आपका अनाहत चक्र इम्बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको हील करने के लिए आपको मैत्री भावना का अभ्यास करना। यह एक धारणा है जिसे हम मैत्री भावना कहते हैं। मैत्री भावना से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं प्रेम हूँ और मैं क्षमा करता हूं। तो इससे ये हील होने लगा। हम हरी रोशनी हमारे हृदय के आसपास एक क्षेत्र में फैल रही है। इस तरह से कलर विजुअलाइजेशन करने से ये चक्र धीरे धीरे हील होता है। आसन में हम उष्ट्रासन, सेतुबंधासन, मत्स्यासन आदि आसन प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये चक्र हील होता है। आप हमेशा नेचर से कनेक्ट करें, इससे ये चक्र हील होता है। अगर आपने किसी की केयर की है, जेन्युइनली केयर की है, तो ये चक्र हील होता है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसे थ्रोट चक्र कहते हैं। इसका स्थान गले के आसपास, इसका तत्व आकाश तत्व है। अगर ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस है तो मनुष्य के अंदर सत्य बोलने की शक्ति आती है। मनुष्य के अंदर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का भरोसा आता है, वो किसी से डरता नहीं। अगर ये विशुद्ध चक्र इम्बैलेंस है तो डर के कारण ये ऐसा व्यक्ति खुद को व्यक्त नहीं कर पाता। ये व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है और कुछ बोल नहीं पाता। अगर कुछ बोल भी दिया तो वो सोचता कुछ है और बोलता कुछ। ये विशुद्ध चक्र इम्बैलेंस होने से जो बोलने का तरीका है, जो व्यक्त करने का तरीका है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसको हील करने के लिए हमें बीज मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। हम ये बीज मंत्र है जिसका जाप आप कर सकते हैं, जिससे ये विशुद्ध चक्र बैलेंस। आप गायत्री साधना, गायत्री मंत्र या फिर देवताओं के मंत्र, इसके चांटिंग से भी विशुद्ध चक्र पूरी तरह से बैलेंस होता है। आप मन में हमेशा ये बात कर रखें कि आपके अंदर सच्चाई है या मैं खुद सच्चाई का प्रतीक हूँ। आप प्रेम से अपनी बात रखें। कलर विजुअलाइजेशन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप ऐसा सोचे कि नीली रोशनी आपके गले के आसपास, गले के अंदर घूम रही है।
आप जब ध्यान करते हैं तब नीली रोशनी पर ध्यान करें। आप सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन ये भी कर सकते हैं, जिससे ये चक्र हील होता है। आप हमेशा रोज कुछ ना कुछ लिखिए। आपके विचार, भावनाएं, डर ये हमेशा लिखते रहे, जिससे ये चक्र हील होता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र कहते, ये दो भुवों के बीच होता है। इसका तत्व प्रकाश तत्व है। ये चक्र बैलेंस होने से आपके अंदर इंट्यूशन पावर आती है, आपकी दृष्टि स्पष्ट होती है, आप किसी भी घटनाओं को स्पष्टता से देखते हैं, आपके अंदर अंतर्ज्ञान की शक्ति आती है। यही चक्र अगर बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, तो आप लगातार कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं। आपके जीवन को कोई डायरेक्शन नहीं रहता, ओवर थिंकिंग हो जाती है, फ्यूचर के बारे में बहुत थिंक करते हैं। इसे हील करने के लिए आपको त्राटक करना पड़ता है, जिसे हम त्राटक मेडिटेशन कहते हैं। आप दीपक की लौ पर ध्यान करें, जिससे ये चक्र बैलेंस होता है। आप हमेशा भरोसा रखें कि मेरे अंदर जो भी अंदरूनी भाषा आ रही है, जो ज्ञान आ रहा है, उस पर भरोसा रखें। आप नीली बैंगनी रोशनी माथे पर फैल रही है, ऐसा विजुअलाइजेशन करें, जिसे हम डीप वायलेट कलर विजुअलाइजेशन कहते हैं। आप बलासन, अधोमुख, मुखासन, श्वानासन आदि कर सकते हैं, जिससे ये चक्र हील होता है। आप दिन में 5 मिनट साइलेंस में बैठे, ये चक्र ऑटोमेटिकली हील होता है। आज्ञा चक्र हमारे मोबाइल के स्क्रीन टाइम से संबंधित होता है, इसलिए जितना हम कम मोबाइल यूज करें, स्क्रीन टाइमिंग जितना कम रखें, उतना ये चक्र बैलेंस रहता है। इस चक्र का इम्बैलेंस होना आपके स्क्रीन टाइम से जुड़ाव लगता है, इसलिए स्क्रीन टाइम का जुड़ाव कम कर। 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र, दैट इज क्राउन चक्र। ये सिर के शीर्ष भाग में होता है और ये ब्रह्म तत्व का है। ब्रह्म तत्व ही कॉस्मिक एनर्जी है। सहस्त्रार चक्र बैलेंस रहने से आध्यात्मिक जुड़ाव, हम किसी गोल के प्रति काम करते हैं, हमारे अंदर शांति होती है। ये सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस रहा तो हम खुद से डिस्कनेक्ट होते हैं, जीवन से डिस्कनेक्ट होते हैं, या किसी अर्थ से भी डिस्कनेक्ट होते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें साइलेंट मेडिटेशन करना पड़ता है, जिसमें हम ओम चैंटिंग करते हैं, जिससे ये सहस्त्रार चक्र बैलेंस होता है। हमें भावना करनी पड़ती है कि मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ और मैं संपूर्ण हूँ और मैं इस ब्रह्मांड का ही एक पार्ट हूँ। यहाँ हम सफेद रोशनी या फिर वायलेट रोशनी उसके ऊपर विजुअलाइज कर सकते हैं, और हम सिर के ऊपर एक खिलता हुआ कमल की कल्पना कर सकते हैं। शीर्षासन अगर संभव हो तो, या फिर शवासन, इन आसनों से भी ये चक्र बैलेंस होता है। हमें रोज हमारे अंदर डेली ग्रैटिट्यूड की कल्पना करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता आना चाहिए। डेली हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहना चाहिए। हर दिन किसी एक चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए, इससे ये चक्र बैलेंस होता है। तो ये 7 चक्र होते हैं। तो जेन-ज़ी के लिए चक्र हीलिंग सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि इनर रिचार्ज सिस्टम है, जहाँ आप हर दिन अपने मन, शरीर और आत्मा को एक समान धरातल पर लाते हैं। ये कोई बाहर भागने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने खुद के अंदर लौटने की यात्रा है। जब आपका एनर्जी फ्लो संतुलित होता है, तो आप क्लैरिटी से सोचते हैं, कंपैशन से बोलते हैं और पर्पस के साथ जीते हैं। तो दोस्तों, अब जवाब आपके भीतर है। चक्र हीलिंग कोई जादू नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो जीवन में हर अनुभव गहराई से लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मन को छू गया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कौन सा चक्र आपको सबसे ज्यादा महसूस होता है। अगले वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे हर चक्र को हील करने के लिए 3 पावरफुल प्रैक्टिसेस कौन सी है। तब तक शांत रहे, जुड़े रहे और अपनी ऊर्जा के साक्षी बने। नमस्ते।